सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का जो धैर्य है उसको प्रणाम कर रहा हूं। और जो सबसे ऐसा कथित या तथाकथित तौर पर कहा जाता है कि जो सबसे सम्मानित होता है उसको सबसे अंत में बुलाया जाता है, जबकि वस्तुतः वास्तविकता कुछ और होती है। जब छटे हुए लोग रह जाते हैं तब वो बुलाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो टोटल श्रवण प्रक्रिया की नवनीत प्रक्रिया है, तो ये जो श्रवणीय प्रक्रिया है जिसमें आरंभ से चिंतन और मंथन का प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होती है, जो छाछ था वो दरवाजों से बाहर निकल गया और जो मक्खन और नवनीत बचा था वो रह गया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो नवनीत रूप में देवतुल्य श्रोता हैं उनको संबोधन करने का अवसर मिला है। काशी में संकट मोचन मंदिर में अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत का सम्मेलन होता है, बहुत प्रतिष्ठित होता है, विशुद्ध शास्त्रीय का होता है। उसमें सुगम संगीत की कोई गुंजाइश नहीं है। और बड़े बड़े ओंकारनाथ ठाकुर जी से लेकर के और भीमसेन जोशी जी, डीवी पलुस्कर, वीडी पलुस्कर, ये सब लोग अपना सौभाग्य समझते थे कि उन्हें संकट मोचन संगीत समारोह में आमंत्रण का अवसर मिले। तो एक बार भीमसेन जोशी जी आमंत्रित थे और उनकी सेवा में हमारे गुरुदेव विनोद शुक्ला जी थे काशी में। तो भीमसेन जोशी जी को समापन करना था और संकट मोचन मंदिर से कुछ फरलांग की दूरी पर एक गेस्ट हाउस था जिसमें भीमसेन जोशी जी को रहने की व्यवस्था थी। वो अभ्यास कर रहे थे, लगातार अभ्यास कर रहे थे। उनके अभ्यास का एक तरीका होता था। तो जब भोर के 3 बजने को हुए तो संकोच से विनोद शुक्ला जी ने उनको थोड़ा कहा कि महाराज जी अब 3 बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी रुको। मोबाइल तो था नहीं। विनोद शुक्ला जी को ये चिंता हो रही थी कि जो आयोजक हैं संकट मोचन के वो परेशान हो रहे होंगे। तो उन्होंने फिर उनसे आग्रह किया कि पंडित जी वहाँ कुछ ही लोग रह गए होंगे। उन्होंने कहा कि हम कुछ ही लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो वास्तविक श्रोता हैं उनको सुनाना चाहते हैं, जो हेडलाइन के साथ निकल गए उनको नहीं सुनाना चाहते हैं। तो ये जो हम विषय पर आते हैं और हम आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेंगे, तो जो अंत में वक्ता होता है उसके साथ 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये असुविधा रहती है कि उनके पहले तमाम विद्वान वक्ता इतना कुछ बोल चुके होते हैं कि उनके पास कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास बोलने को वो रहता है जो सूत्रबद्ध होता है। तो कुछ चीजें हैं जिनको मैं ले करके चलूंगा और जब समय हो तो प्लीज घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपने अब ये पता नहीं कई जगह से चला आ रहा है कि आपने कहा कि कम बोलना और खरा बोलना। ना तो मैं कम बोलता हूं ना खरा बोलता हूं। किसी भी वक्तृत्व में 10 मिनट तो मुझे भूमिका बनाने में रह जाते हैं और मेरे लिए केवल 10 मिनट दिए गए हैं। तो जो ये आध्यात्मिकता है, इस आध्यात्मिकता शब्द का जो वास्तविक भावार्थ है, शब्दार्थ है, इसमें जाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का वास्तव में भौतिक समाज में कर्मकांड, पूजा पाठ, इससे सीधा नाता जोड़ दिया गया है, जबकि वस्तुतः आध्यात्मिकता का उससे कोई वास्ता नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं या थे, तो जो कर्मकांडी होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मैं कर्मकांड और पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन आध्यात्मिकता का विशुद्ध अर्थ है आत्मिकता, और उसके साथ अधि विशेषण लग गया है, अधि आत्मिकता। स्वयं को, आत्मा को, स्वयं को, आत्मिक को, स्वयं को अधिक से अधिक जानना, स्वयं को अधिक से अधिक पहचानना, स्वयं को अधिक से अधिक जानने के लिए प्रेरित करना,
स्वयं को समझना, स्वयं के भीतर झांकना और स्वयं को फिर जानते हुए स्वयं को नियंत्रित रखना, यह आध्यात्मिकता है। तो जो भी सच्चा पत्रकार होगा, जो भी सफल पत्रकार होगा, वह आध्यात्मिक होगा ही। और क्षमा करेंगे अगर किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, तो जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो सोशल मीडिया होगा। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और मैं यहां पर एक और, चूंकि जर्नलिस्ट हूं तो ये बगैर मांगे मेरी एक सलाह देने की आदत है, तो एक तो ये जो मैं तमाम विद्वज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ये जो वेस्ट से, ये जो पश्चिम से सोशल मीडिया शब्द आया है, ये हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे मूल्य हैं और हमारी जो भारतीय परंपरा है उसको ये सूट नहीं करती है, उसके अनुकूल नहीं है। दरअसल वो इंटरनेट मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया है, वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया तो हम भी हैं। क्या हम अगर प्रिंट से हैं तो क्या हम नॉन सोशल या एंटी सोशल हैं? हम तो एक्चुअल सोशल हैं, तो हम सोशल मीडिया हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सोशल मीडिया है। वो समाज का, वो जो समाज का एकल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कैसे सोशल मीडिया हो सकता है? जो समाज का बहुमत में प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सोशल मीडिया होता है। तो मैं ये संशोधन की अपेक्षा करता हूं कि ये जो इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए ये जो विदेश से आयातित सोशल मीडिया शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको करने के बजाय उसे, जैसे हम प्रिंट मीडिया, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे ही आप इंटरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्योंकि आपका माध्यम वही है। तो ये जो आध्यात्मिकता की बात है, और आध्यात्मिकता से ही एकात्मता आती है, और एकात्मता से आत्मीयता आती है, और आत्मीयता से संवेदनशीलता उपजती है, संवेदनशीलता से सहानुभूति आती है, और सहानुभूति से समानुभूति आती है। और जो भारतीय वांग्मय है और जो भारतीय पत्रकारिता का चिंतन है वह समानुभूति पर आकर अटकता है, समानुभूति पर। ये जो यूरोपियन जर्नलिज्म है, जो अमेरिकन जर्नलिज्म है, वो हमें सेंसिटिविटी कहता है, सेंसिटिविटी के बारे में बताता है, वो हमें संवेदनशीलता की बात करता है। हम संवेदन हो सकते हैं, हम संवेदनशील हो सकते हैं, हम सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपके जैसा सोचें या आपके जैसा सोचें। लेकिन एक जो दूसरी डिग्री आती है, जो हमें विरासत में मिली है, वो कहती है कि पत्रकार को सहानुभूत होना चाहिए, यानी सहानुभूति रखनी चाहिए। देखिए, संवेदनशील होना, सहानुभूति होना और समानुभूति होना, तीनों डिग्री में बहुत अंतर है। हम जो भारतीय पत्रकार हैं, हम भारतीय पत्रकार हैं, मैं बार बार अपने को भारतीय पत्रकार कहता हूं। जो भारतीय पत्रकार है वो सत्यवादी नहीं होता है। भारतीय पत्रकार सत्यनिष्ठ होता है। सत्यवाद और सत्यनिष्ठ में बहुत अंतर है। अभी हमारे विद्वान जो लोग हैं, एक फैशन स्टेटमेंट है देश में एक फैशन स्टेटमेंट है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। एक तो लोकतंत्र में 3 ही स्तंभ हैं, ये जो चौथा स्तंभ है ये विशुद्ध फर्जी है, कोई चौथा स्तंभ नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मात्र 3 स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ है ही नहीं है। ये कुछ लोगों ने फैशन स्टेटमेंट दे दिया है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब हमको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारी मर्यादा घटा दी जाती है, हमें सीमा में बांध दिया जाता है। हम राष्ट्र निष्ठा और राष्ट्रीयता के प्रथम स्तंभ हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी मर्यादा है। हम राष्ट्रनिष्ठ हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं, हम सत्यवादी नहीं हैं। हम सत्य का सुनिश्चय करते हैं, हम सत्य का अनुकरण नहीं करते हैं। हम सत्य को तय करते हैं, सत्य को निर्धारित करते हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। द्यूत क्रीड़ा में, जुए में बैठे हुए थे और उनकी जो पत्नी थी उसकी जो अस्मिता छोड़ी जा रही थी, उसका जो शील हरण हो रहा था, वो युधिष्ठिर आंख मूंदे देख रहे थे। ये सत्यवाद है, ये यूरोप का सत्यवाद है, ये यूरोपियन पत्रकारिता का सत्यवाद है। लेकिन हम सत्यवादी नहीं हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं। एक कृष्ण थे जो सत्यनिष्ठ थे और उन्होंने द्रौपदी की अस्मिता का संरक्षण किया क्योंकि वो सत्यनिष्ठ थे। तो भारतीय पत्रकारिता में यही अंतर है। यूरोप से हमें सत्यवाद मिला है, लेकिन भारतीय पत्रकारिता जो है वो सत्यनिष्ठा की बात करती है, सत्यनिष्ठ की बात करती है। तो हमें
अपने भारतीय मूल्यों के हिसाब से सोचना चाहिए। और अभी थोड़ी सी देर पहले बात हो रही थी कि पत्रकारिता या जो पत्रकारिता की अलग अलग फैकल्टीज हैं, इन पर नियंत्रण की बात हो रही थी। अच्छी बात है, नियंत्रण की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो थीसिस है और हमारी जो मैथोलॉजी है वो पत्रकारिता में आत्मनियंत्रण या स्वनियंत्रण की बात करती है। और हम इस बात के कायल हैं कि जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है, जो अनुष्ठान और प्रतिष्ठान है, उसमें पत्रकारिता, पत्रकारीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की तो बात होनी चाहिए, लेकिन अगर नियंत्रण की बात होगी तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। क्योंकि जो सरकारें आती हैं, जो पॉलिटिकल सरकारें आती हैं, राजनीतिक दलों की सरकारें आती हैं, वो उस समिति के नाम पर ऐसे लोगों को बिठा देंगी जो नियंत्रण के नाम पर हम पत्रकारों और पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको उनके मूल्यों के बारे में कोई गारंटी नहीं है। मैं गुरुडम पद्धति से आता हूं, मैंने किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है। मैं गुरुडम पद्धति से आता हूं, और उस गुरुडम पद्धति में कई लोग गुरुडम पद्धति से आते हैं, और हमको उस गुरुडम पद्धति में हमको देवत्व सिखाया गया है, हमें तत्वज्ञ सिखाया गया है, हमें वास्तव में भारतीय मूल्यों की जो संवाद की पत्रिका है उसको सिखाया गया है। तो क्यों? क्योंकि हम उन संस्कारों में पले बढ़े हैं, हम उन संस्कृति में पले बढ़े हैं। हमें आत्मनियंत्रण का बोध है, हमें स्वनियंत्रण का बोध है। हमारे ऊपर हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो नीति है उस पर हमें किसी भी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये जो कॉलेज हैं, ये जो पत्रकारिता में पत्रकारों को पुष्पित करने के संस्थान हैं, उनको ये सोचा जाना चाहिए कि आपके जो कोर्स हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप कायिक पत्रकार निर्मित कर रहे हैं, कायिक पत्रकार जो काया में स्थित रहते हैं। लेकिन जो हमारी गुरुडम प्रणाली थी वो आत्मिक पत्रकार जो है तैयार करती थी, जो आत्मा में अवस्थित थे, आत्मा में स्थित होते थे, जो स्वनियंत्रित थे, जो आत्मनियंत्रित थे, जिनके किसी भी प्रकार के लिए, जिनके लिए किसी भी नियंत्रण के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं थी। और अंत में बस 2 मिनट, ये जो न्यूज शब्द है इसको सोचिएगा और इस पर विचार करिएगा। और मैं भारतीय मूल्यों की बात कर रहा हूं संवाद की दृष्टि से। अभी संजय भाई संवाद की बात कर रहे थे। हमारे यहां न्यूज का कोई विधान नहीं है, हम न्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं, न्यूज का कोई विधान नहीं है। मोटे शब्दों में ऐसा बताया गया कि जो अंग्रेजी का न्यूज शब्द है, ये न्यू का जो बहुवचन है, जो भी नया है वह न्यूज है, जो भी नया है वह न्यूज है। और फिर उसके जो 4 अक्षर होते हैं, एन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी जो चतुर्दिक, चारों दिशाओं को आपस में समामेलित कर लेता है, वो न्यूज है। भारतीय चिंतन दर्शन में ऐसा कोई न्यूज नहीं है। ऐसे ही एक और फिलॉसफी है, एक और संस्कृति है जिसमें सो कॉल्ड न्यूज के लिए खबरदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। खबर वो खबरची है, पत्रकार के लिए खबरची कहते हैं, और खबर वह हो जो खबरदार करे, और उसके लिए खबर कहते हैं। हमारे यहां ना तो न्यूज है ना हमारे यहां खबर है। भारतीय मूल्यों में समाचार है, समाचार शब्द है। और कृपा करके थोड़ा सा समय निकाल करके देखिए कि ये जो समाचार शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहां से होती है। जो हमारे पूर्व थे वो मैंने आज अखबार में भी थोड़े दिन काम किया है शुरुआती दौर में। तो हमारे एक सीनियर थे चंद्र प्रकाश जी, अब नहीं रहे, थोड़ा लेफ्ट अप्रोच के थे, तो उनको थोड़ा सा शुरुआती दौर में पराड़कर जी के साथ काम करने का मौका मिला था। तो पराड़कर जी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, आपने पत्रकार के जो पितामह शिरोमणि, तो वो जब शाम को बनारस में आज अखबार के दफ्तर में रिपोर्टर्स आते थे, दिन भर का गैदरिंग करके कवर करके रिपोर्टर्स आते थे, तो पराड़कर जी उनसे पूछते थे, कैसे हो समाचार पुरुष, क्या लाए हो समाचार पुरुष, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे। समाचार सम आचार 2 शब्दों को मिलाकर बना है। सम आचार, सम्यक प्रकारेण आचार। आपका एक पत्रकार से ऐसे आचरण की अपेक्षा की गई है जिसमें समता हो, समत्व हो, समदर्शी हो, लोगों को समभाव से देखने का अभ्यस्त हो, यह समाचार है। हमारे यहां कोई इसके लिए किसी विधिवत शिक्षा का विधान नहीं है। एक पत्रकार जो समाचार पुरुष है उसका सिर्फ प्रथमता आचरण, अंततः आचरण, सदाचरण।
और इसीलिए मैंने जहां से शुरू किया था वहां खत्म कर रहा हूं कि भारतीय पत्रकारिता में, भारतीय पत्रकारिता के मूल्यों में, भारतीय पत्रकारिता के दर्शन में यदि कोई समाचार पुरुष है जो समस्त प्रकार के समग्रता में सम्यक समदर्शी भाव से समतुल्यता के साथ अपने आचरण को रेखांकित करता है, तो वह आध्यात्मिक ही होगा। धन्यवाद।